घटनाएं कम नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाते, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं बीजेपी की सरकार में। तो ये जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। और इसके जो है आज जो उपवास जो रखा है कल तक के लिए, कल उनको कांतिलाल भूरिया 11 बजे जूस पिला के उपवास खत्म करेंगे। लेकिन कांग्रेसियों में बड़ा गुस्सा देखा जा रहा है यहाँ पर जमशेद। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए जो उनके संगठन है, जिसमें बजरंग दल, शिवसेना और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और उनका भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं, उनसे जुड़े हुए लोग और बीजेपी से जुड़े हुए लोग ही बलात्कार कर रहे हैं, सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उनके खिलाफ पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, मामले उनके खिलाफ दर्ज नहीं कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। ये कहना है कांग्रेस का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका गौरव इस जानकारी के लिए। गौरव शर्मा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ था, मुख्यमंत्री निवास को घेरने की कोशिश की गई थी और मुद्दा था महिलाओं पर लगातार बढ़ते अपराध, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कल कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास को घेरने पहुंचे थे। इसी बीच उन पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके विरोध में आज भोपाल शहर के जिलाध्यक्ष पीसी शर्मा 25 घंटे के उपवास पर बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि अपराधों पर अंकुश लगाया जाए और कल 11 बजे उनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जूस पिलाकर उनका उपवास तोड़ेंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 10 दिन से जिंदगी और मौत के बीच झूल रही गैंगरेप की शिकार 23 साल की फिजियोथेरेपिस्ट का इलाज अब सिंगापुर में हो रहा है। लड़की की जान बचाने के लिए चल रही डॉक्टरों की जी तोड़ कोशिशों के बाद आखिरकार सरकार ने यह फैसला लिया। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के डॉक्टर यतीन मेहरा भी पीड़ित लड़की के साथ सिंगापुर गए हैं। सिंगापुर जाने के लिए क्लब 1 चार्टर्ड फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया। 16 दिसंबर की रात से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती पीड़ित लड़की की बुधवार को अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी पल्स रेट तेजी से गिरने लगी। यहां तक कि डॉक्टरों को उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ले जाना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक अपने हौसले की वजह से लड़की अब तक इन चोटों को बर्दाश्त कर पाई है, लेकिन उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। मंगलवार रात पीड़ित लड़की की तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार को उसकी आंतों का दूसरी बार ऑपरेशन किया गया था। यह ऑपरेशन 2 घंटे चला, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर इन्फेक्शन रोकने में नाकाम रहे। बीच में लड़की की सेहत में मामूली सुधार से उम्मीद बंधी थी, लेकिन बुधवार को जानलेवा इन्फेक्शन ने डॉक्टरों को कड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया और छात्रा को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। पुलिस ने खरगोन में एक सेमिनार रखा। विषय था महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, लेकिन इसमें वक्ता जितने असंवेदनशील हो सकते थे हुए। हैरानी यह है कि इनकी सिरमौर रही एक महिला कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता शुक्ला, जो लॉयंस क्लब की अध्यक्ष भी है। मंच से डॉक्टर अनीता शुक्ला ने दिल्ली गैंगरेप मामले में पीड़ित छात्रा को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं ही पुरुषों को उकसाती हैं। डॉक्टर शुक्ला यही नहीं रुकी, उन्होंने और भी सवाल उठाए। उनका सवाल था कि 10 बजे रात को लड़की घर से बाहर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि बॉयफ्रेंड के साथ रात को बाहर निकलेगी तो यही होगा। पुलिस कहां तक संरक्षण देगी? उन्होंने पीड़िता के प्रतिरोध को भी उसका दुस्साहस बता दिया। इतने संवेदनशील मुद्दे पर उन्होंने चुटकी भी ली। उनका कहना था कि हाथ पांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। 6 लोगों से घिरने पर लड़की ने चुपचाप समर्पण क्यों नहीं कर दिया? कम से कम आंतें निकालने की नौबत तो नहीं आती? उन्होंने कानून की बात भी की। उनका निष्कर्ष था सुविधाओं और अधिकारों का महिलाओं ने गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए ऐसे मामलों में पुलिस का रवैया बिल्कुल ठीक है। असंवेदनशीलता का आलम यह रहा कि इस भाषण पर वहां मौजूद ज्यादातर अफसर मौन रहे। डॉक्टर शुक्ला अपनी बात पर अब भी कायम है। उन्होंने फिर वही बातें दोहराते हुए कहा कि मेरी उस पीड़िता के प्रति पूरी संवेदना है, लेकिन ऐसी घटनाओं को महिलाएं ही समझदारी दिखाकर रोक सकती हैं। इस सेमिनार में एडिशनल एसपी SS चौहान, SDOP RB दीक्षित, SDOP भीकनगांव कर्ण सिंह रावत, CMHO डॉक्टर विराज भालके, खनिज निरीक्षक रश्मि पांडे, RI अनिल राय भी मौजूद थे। तो हम वीडियो को देखें, आप कहां जा रही हैं? वीडियो को देखें, आप कहां जा रही हैं? परिवार नहीं होगा, परिवार विकसित होता रहेगा। तो महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के लिए यह सेमिनार रखा गया था, लेकिन वक्ताओं ने जिस तरीके की असंवेदनशीलता यहां पर दिखाई है, बेतुके बयान जारी किए हैं, वो अपने आप में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खासतौर पर महिला वैज्ञानिक
अनीता शुक्ला के बयान काफी विवादास्पद हैं। उन्होंने महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया और खासतौर पर उस लड़की को जिम्मेदार ठहराया कि रात में वो 10 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी, अपने दोस्त के साथ क्या कर रही थी। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप रात में 10 बजे निकलेंगे तो यही होगा। यानी देश में इतनी अराजकता है कि 10 बजे के बाद लड़कियों का निकलना मुश्किल हो गया है और इनकी नज़र में तो अगर आप 10 बजे के बाद निकलेंगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने वहां पर चुटकी भी ली, महिलाओं को कहा कि हाथ पैर में दम नहीं, किसी से कम नहीं। यानी महिलाओं को जब कंधे से कंधा मिला के लड़ने का संदेश देती हैं महिलाएं, वहां पर यह भी कहा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि समर्पण क्यों नहीं कर दिया गया, अगर समर्पण कर देती तो आंतें निकालने तक की नौबत नहीं पहुंचती। महिलाओं ने अपने जो अधिकार हैं और सुविधा जो उनको मिली है उसका गलत इस्तेमाल किया। यानी एक महिला के मुंह से इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के बेतुके बयान साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि अभी भी जो बुद्धिजीवी जिस तरीके से इस सिचुएशन पर रिएक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रात में जो है वो अगर लड़कियां बाहर निकलेंगी तो यही होगा। इसके बाद जब बंसल न्यूज ने उनसे उनका पक्ष एक बार फिर जानने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उनका कहना है कि लड़कियां कई चीजों को अपने ढंग से उससे बचाव कर सकती हैं। उनका कहना है कि अगर आप रात में 10 बजे के बाद निकलें तो किसी भाई या किसी परिचित के साथ निकलें। लेकिन महिला वैज्ञानिक अनीता शुक्ला जी को एक और बताया कि जिस युवती के साथ बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है, वो भी किसी के साथ थी, लेकिन उसको भी पीटकर उस छात्रा के साथ बलात्कार किया गया। और इस पूरे मामले में डॉक्टर अनीता शुक्ला का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। काफी विवादित बयान दिया गया, तो क्या कहेंगे आप? जी, हमने जो उसमें बयान दिया तो वो इस टाइप से कि जो भी दिल्ली का प्रकरण हुआ बहुत दर्दनाक है। इस टाइप का दुष्कृत्य पहले कभी नहीं हुआ। मतलब लड़की की उसमें कितनी जिंदगी बर्बाद हुई कि एक तो वो बेचारी सामान्य जीवन जीने के लायक नहीं रह गई, दूसरा उसके सिर में इतने टाके आए, पेट की अतड़ियां बाहर हो गई, मतलब सब कुछ कितना दुष्कृत्य तरीके का हुआ। तो उसे इस टाइप की सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए या इस टाइप की कि दोबारा वो इस कृत्य को करने के लायक नहीं रह जाए। और अगर उसे हम तुरंत फांसी देते हैं तो वो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। हम उसे इस तरीके का बनाएं कि दुनिया देख के दोबारा इस प्रकार के दुष्कृत्य को करने से डरे। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि संस्कारों का भी ध्यान दिया जाए। हम परिवार में ऐसे संस्कार दें, अपने बच्चों को इस टाइप के परिधान पहनाएं कि जिससे ये देख के लोग उस दुष्कृत्य करने के लिए बाध्य नहीं हो। जैसे आपने दैनिक भास्कर में देखा होगा कि जापान में ऐसा कर दिया गया कि अगर कोई महिला मिनी स्कर्ट पहने है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो हाई प्रोफाइल की है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर समान महिला या समान युवती इस टाइप के कपड़े पहनती है तो उसके साथ दुष्कृत्य होने की पूरी संभावना रहती। तो हम अपने परिधान का भी ध्यान दें। हमारे बच्चे हम बाहर पढ़ने के लिए भेजते तो उनको केयर करें, देखें कि वो बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है या वो पढ़ाई कर रही है किस तरीके का। बॉयफ्रेंड के साथ भी वो मिले ठीक है, लेकिन अगर रात को 9-10 बजे घूम रही है तो हम माता पिता को और इस चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि सेमिनार के दौरान आपने कहा कि उस लड़की ने जब अधिक संख्या में हाँ बिल्कुल हाँ मैं बता रही इस टाइप का कहा कि उसको शांत हो जाना चाहिए था। वो इसलिए बोला कि जब हम देख रहे हैं कि 10 लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और लड़की केवल अकेले, तो हम ये जानते हैं कि 10 पुरुष से हम नहीं जीत सकते। तो उस टाइम अगर वो शांत हो जाती तो फिर जाके केस करके इन 10 को बहुत अच्छे से, जितने भी 6-7 जितने भी थे, तो उनको बहुत अच्छे से सजा दिलाई जा सकती थी। तो सुना आपने डॉक्टर अनीता शुक्ला, महिला वैज्ञानिक, अपने बात पे कायम है। उनका कहना है कि इस वजह से उन्होंने कहा, लेकिन अब डॉक्टर अनीता शुक्ला को ये कौन बताए कि कपड़ों से ही अगर रेप की घटनाएं बढ़ती तो फिर गांव में क्यों रेप होते और अगर उम्र से ही होता तो छोटी बच्चियों के रेप क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर वो लेकिन उस जमात में जरूर शामिल हो गई जो राजनेता बयान देते हैं कि लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं रखना चाहिए या लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए, और लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं। अब डॉक्टर अनीता शुक्ला भी उस जमात में जरूर शामिल हो गई हैं जहां पर जिम्मेदार एक बार फिर लड़की को ही ठहराया जा रहा है।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।